हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम 23 अगस्त 2020 को हुए पीजीटी हिंदी रिटन एग्ज़ाम का लैंग्वेज पोर्शन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, विराग उत्पन्न होने पर वृंदावन जाकर घनानंद किस संप्रदाय के वैष्णव हो गए? निम्बार्क संप्रदाय, ऑप्शन बी। मनोहर किस सूफी काव्य का कथानायक है? मधुमालती, ऑप्शन डी। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कही गए सबके दाता राम। आलसियों का यह मूल मंत्र देने वाले मलूकदास किस काव्यधारा के कवि थे? ज्ञानाश्री निर्गुण काव्यधारा, ऑप्शन बी। खेती ना किसान को, भिकारी को ना भीख, बलि बनिक को बनिज ना, चाकर को चाकरी। जीविका विहीन लोग सिद्धिमान सोच बस कहें, एक एकंसो कहाँ जाई का करी। उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचयिता हैं तुलसीदास। कर्म जोग पुनि ज्ञान उपासन, सभी भ्रम भरमायो, श्री वल्लभ गुरु तत्व सुनायो, लीला भेद बतायो। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में उत्कृत लीला तत्व जानने का आत्म साक्ष्य किस कवि का है? ये सूरदास का है और इसमें वो ऑप्शन नहीं है, तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, वो है प्रिय प्रवास हरिऔद्य। ऑप्शन में नहीं है, तो इसका होगा ऑप्शन डी आंसर, उपरोक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक लाला श्रीनिवास दास का नहीं है? दमयंती स्वयंवर, ऑप्शन ए। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। राष्ट्रीय भावना और जागरण स्वर की प्रधानता से युक्त उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी काव्य रचना मुख्यतः स्त्री जीवन की विडंबना को चित्रित करती है? प्रलय की छाया, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से निराला की कौन सी काव्य रचना प्रगतिवादी विचार दर्शन से प्रभावित है? कुकुरमुत्ता, ऑप्शन बी। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदनवंशी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी। हृदय को प्रभावित करने वाली वात्सल्य अनुभूति से युक्त यह कविता किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की, ऑप्शन ए। मिथक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? मिथक की बहुस्तरीय अर्थकता साहित्यिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कवि समयों में भी मिथकीय विशेषताओं का विधान माना गया है। मिथक अतीत से अपने को अलग करने का उपक्रम है। मिथक में कथात्मकता की प्रवृत्ति अंतर्भुक्त रहती है। इसका आंसर है ऑप्शन सी, मिथक अतीत से अपने को अलग करने का उपक्रम है। मिथक क्या है? ऐसा विश्वास जो बिना किसी तर्क के मान लिया जाता है उसे मिथक कहते हैं। सामूहिक अवचेतन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? कार्ल गुस्ताव युंग, ऑप्शन बी। अपने साहित्यकार साथियों के संस्मरणात्मक रेखा चित्र महादेवी वर्मा ने अपनी किस पुस्तक में लिखे हैं? पथ के साथी, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा गीति नाट्य सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित है? शिल्पी, ऑप्शन बी। उत्तर प्रियदर्शी किसकी रचना है? अज्ञे की, ऑप्शन डी। शब्द की जिस शक्ति से उसके सांकेतिक अर्थ का बोध होता है वो कौन सी शब्द शक्ति होती है? वो होती है अभिधा। अभिधा को साक्षात सांकेतिक भी कहा जाता है। जब एक ही शब्द एक ही अर्थ में अनेक बार प्रयुक्त हो तथा किसी आकस्मिक भाव को प्रकट करें तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, ऑप्शन सी। शब्दार्थो सहितो काव्यम, अर्थात शब्द और अर्थ का सहित भाव ही काव्य है। ये कथन किसका है? आचार्य भामा, ऑप्शन ए। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति। आचार्य भरत के इस रस सूत्र की व्याख्या सर्वप्रथम किस आचार्य ने की थी? आचार्य भट्ट लोलट ने, ऑप्शन डी। बायोग्राफिया लिटरेरिया किसकी कृति है?
कॉलरिज। ऑप्शन सी। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी किसके द्वारा रचित काव्य गीत है? जयशंकर प्रसाद। निम्नलिखित में से किस कहानी में संयुक्त परिवार की मर्यादा को प्रतिष्ठित किया गया है? ऑप्शन बी, बड़े भाई की बेटी। निम्नलिखित में से किस नाटक में वैदिक कालीन पृथु की समस्याओं को नेहरू युग की समस्याओं से जोड़ा गया है? पहला राजा। ऑप्शन डी। दिलो दानिश किसकी औपन्यासिक रचना है? कृष्णा सोबती। ऑप्शन बी। कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचयिता हैं नागार्जुन। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक के कवि हैं? रामविलास शर्मा, गिरिजा कुमार माथुर, प्रभाकर माचवे। उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी कृति यम नचिकेता की कहानी पर आधारित है? आत्मजयी। ऑप्शन बी। प्रेमचंद के किस उपन्यास में दहेज की कुप्रथा और अनमेल विवाह का भीषण परिणाम दिखाया गया है? ऑप्शन सी, निर्मला। निम्नलिखित में से कौन सी द्विवेदी युगीन हिंदी कविता की प्रवृत्ति या विशेषता नहीं है? व्यक्तिकता। ऑप्शन बी। भारतेंदु का कौन सा नाटक नाट्यरासक व लास्य रूपक कहा जाता है? भारत दुर्दशा। जयचंद के मूर्खतापूर्ण कुचक्र के कारण पृथ्वीराज के अंत का चित्रण किस नाट्य रचना में हुआ है? प्रायश्चित। ऑप्शन बी। किस साहित्यकार ने अपनी आत्मकथा को स्मृति यात्रा यज्ञ कहा है? हरिवंश राय बच्चन। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? रेती के फूल। ऑप्शन डी। ससी बदनी यह नायिका ताप हरती है जोए उपयुक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? इसमें परिकर अलंकार है। परिकर अलंकार जहाँ विशेषण किसी विशेष अभिप्राय से प्रयुक्त किया जाता है वहाँ पर परिकर अलंकार होता है। निसंदेह शब्द में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। ऑप्शन सी। कारवां किसका एकांकी संग्रह है? भुवनेश्वर प्रसाद। ऑप्शन ए। मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। अनुभूति और अभिव्यक्ति में अद्वैत स्थापित करने वाला यह कथन किसका है? अज्ञेय। ऑप्शन सी। परम अभिव्यक्ति लगातार घूमती है, जग में पता नहीं जाने कहाँ वह है। ये काव्य पंक्तियाँ किस कवि की है? मुक्तिबोध। ऑप्शन ए। निम्नलिखित मध्यकालीन कवियों का रचना काल की दृष्टि से सही अनुक्रम है। सबसे पहले बिहारी, मतीराम, देव, पद्माकर। ऑप्शन डी। प्रकाशन काल की दृष्टि से महादेवी वर्मा की काव्य रचनाओं का सही अनुक्रम है निहार, रश्मि, नीरजा, दीपशिखा। ऑप्शन बी। प्रकाशन काल की दृष्टि से रामधारी सिंह दिनकर की काव्य रचनाओं का सही अनुक्रम है कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा। ऑप्शन ए। प्रकाशन काल की दृष्टि से हिंदी उपन्यासों का सही अनुक्रम है ऑप्शन ए। त्यागपत्र जैनेन्द्र ने लिखा था 1937 में, नदी के द्वीप अगे ने 1954 में, आधा गांव राही मासूम रज़ा ने लिखा था 1966 में और तमस लिखा था भीष्म साहनी ने 1973 में। हिंदी कविता की विकासात्मक समझ के साथ निम्नलिखित काव्य प्रवृत्तियों की विशेषताओं का सही अनुक्रम चुनिए। तो इसका सही जो अनुक्रम है वो है ऑप्शन सी। मध्यकालीनता और आधुनिकता का द्वंद्व, इतिवृत्तात्मकता, प्रेम जनित सूक्ष्म भावों की अभिव्यक्ति, शोषण के विरुद्ध संघर्ष। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किसकी भूमिका में प्रकाशित हुआ है? हिंदी शब्द सागर। ऑप्शन सी। साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, ये कथन किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? भोजपुरी। ऑप्शन ए। ध वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? दंत।
दंत्य ऑप्शन सी। औरत शब्द किस भाषा का है? अरबी भाषा का ऑप्शन डी। एक या अधिक अक्षरों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को क्या कहते हैं? शब्द ऑप्शन ए। वस्तुओं के विषय में विधान करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? क्रिया ऑप्शन ए। देखिए, व्याकरण में पदार्थ का नाम सूचित करने वाले शब्द संज्ञा होते हैं और उस पदार्थ के विषय में विधान करने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। जिस समास में दूसरा शब्द प्रधान होता है वहां कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास ऑप्शन बी। न किस वर्ग का व्यंजन है? त्वर्ग ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सी उपभाषा राजस्थानी हिंदी की नहीं है? मगही ऑप्शन बी। बुंदेली किस हिंदी की बोली है? पश्चिमी हिंदी ऑप्शन डी। कितने वर्षों के हिंदी साहित्य के इतिहास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 4 कालों में विभक्त किया है? 900 वर्ष ऑप्शन ए। पद्मावती समय किस काव्य रचना का अंश है? पृथ्वीराज रासो ऑप्शन सी। जगनी के आला वीर गीत किस ऋतु में गाए जाते हैं? वर्षा ऋतु में ऑप्शन बी। कुमारपाल प्रतिबोध गद्य पद्य में संस्कृत प्राकृत काव्य के लेखक हैं? सोमप्रभ सूरी ऑप्शन ए। अष्टछाप के कवि किस दार्शनिक मत के मानने वाले थे? शुद्धाद्वैतवाद ऑप्शन बी। रास पंचाध्यायी किसकी रचना है? नंददास ऑप्शन बी। मीराबाई की उपासना किस प्रकार की थी? माधुर्य भाव की ऑप्शन डी। अमे हलाहल मत भरे सेत साम रत्नार जियत मरत झुकी झुकी परत जेही चितवत इक बार। उपयुक्त दोहे के रचयिता कौन है? उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी। ये दोहा जो है ये रसलीन का है।